बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम परिस्थिति तथा भूमिका का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा, भूमिका की विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भूमिका कहते किसे हैं। देखिए, भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मिड, न्यूकोम्ब, मेरिनो आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं में विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण का पद एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति का एक पद एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व या तथा कर्तव्य होते हैं, यही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति की भूमिका को निभाने वाले को कुछ सुविधाएं एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः भूमिका का तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। हम कहते हैं कि मीना कुमारी ने चित्रलेखा की, अमजद खान ने डाकू की, अशोक कुमार ने पिता की अच्छी भूमिका निभाई, शशिकला ने खलनायिका की व प्राण ने खलनायक की श्रेष्ठ भूमिका अदा की। किंतु समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों की निर्वाह से है। भूमिका के अर्थ की बात करते हैं तो देखिए, डेविस कहते हैं कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इलियट व मेरिल लिखते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। सार्जेंट अपनी पुस्तक सोशल साइकोलॉजी एट क्रॉस रोड में लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति में ठीक समझता है। रोल्फ लिंटन अपनी पुस्तक द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी में लिखते हैं कि भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवर्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हॉर्टन व हंट अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है वह उसकी भूमिका कहलाती है। ओगमर व निमकोफ अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। हमने जितनी भी ये परिभाषाएं पढ़ी है इनसे यह अर्थ निकलता है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की
व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, अपने दायित्व निर्वाह के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है, उसमें कर्तव्य निष्ठा कितनी है, वह समाज के आदर्श नियमों के प्रति कितना सजग है और एक साथ कितनी भूमिकाएं निभा रहा है। अधिक क्षमता या अनुभव रखने वाले व्यक्ति अपनी भूमिका निर्वाह अच्छी प्रकार से करता है। आनुवांशिकता भी व्यक्ति की भूमिका निर्वाह की क्षमता को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर कब तक बना रहेगा, यह इस बात पर निर्भर रहता है कि वह अपनी भूमिका का पालन कितनी कार्य कुशलता से करता है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों भूमिकाओं के संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों के संदर्भ में, एक डॉक्टर अपनी भूमिका रोगियों के संदर्भ में और एक राजा अपनी भूमिका प्रजा के संदर्भ में निभाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, उनके अनुसार ही वह अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं भी निभाता है। एक परिस्थिति विशेष को धारण करने पर व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, यह उस समाज की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों द्वारा तय होता है। समाज एवं संस्कृति ही किसी भूमिका से संबंधित दायित्वों एवं अधिकारों को तय करते हैं। एक व्यक्ति एक समय में अनेक सामाजिक स्थितियों में होने पर अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। सभी स्थितियों में एक सी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जीवन में असफल होते देखे गए हैं। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित एक विशिष्ट भूमिका होती है। यदि उसका निर्वाह उचित रूप से नहीं होता है तो समाज में असंतुलन व विघटन पैदा होता है। अतः परिस्थिति और भूमिका निर्वाह के बीच संतुलन या सामंजस्य होना आवश्यक है। जब हम भूमिका की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह या समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। जैसे कि एक डॉक्टर का पद प्राप्त होने पर समाज उससे यह अपेक्षा करता है कि वह चिकित्सा का कार्य ढंग से करेगा। उसी प्रकार भूमिका का निर्धारण संस्कृति व सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। समाज में कोई भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, बल्कि वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। चूंकि परिस्थितियां प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं। भूमिकाएं गतिशील और परिवर्तनशील हैं। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है उसे मुख्य भूमिका या की रोल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाएगा। वह जैसे एक डॉक्टर है, वह अपने पिता होने के कारण अपने पिता की भूमिका निभाता है। पुत्र होने के नाते अपने पुत्र की भूमिका, एक पति होने के नाते अपने पति की भूमिका निभाता है। समाज के अनेक पद प्राप्त होते हैं, उनकी भूमिका लगा, लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या है? चिकित्सा करना। अतः वह चिकित्सा करने के कार्य से ही जाना जाता है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं कहते हैं, और जो मुख्य भूमिका है, जो प्रमुख भूमिका, उसको मुख्य भूमिका या की रोल कहा जाता है। अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए
भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार व सुविधाएं जुड़ी होती हैं। धन्यवाद।